नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा। जैसा कि आप मेरे ये पैनल पे देख रहे हैं कि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के जो 67th के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हुए थे, जो 8 मई को कंडक्ट की गई थी, वो एग्ज़ाम्स में प्रश्न पेपर जो है लीक होने के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल होने के बाद में जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में एक अनसर्टेनिटी की जो है एक स्थिति हो गई है। एक तो मोरल भी डाउन हुआ है और लोग डिमोटिवेट भी है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कुछ पंक्तियां मैं शुरुआत में बोलना चाहता हूं। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नैया कभी जो है या नौका पार नहीं होती। हमारा आज जो ये सेशन करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपके बीच में मैं कैंसिल होने के बाद जो लोगों की जो एक डिमोटिवेशन का लेवल है, उसको अगर डिमोटिवेट है तो उसे फिर से कैसे उसको फिर से जो है एनर्जाइज किया जाए। दूसरा मकसद ये है कि ये जो समय है इसके लेकर के फिर आगे बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स या मेंस होने वाले हैं उसके लेकर के हमारी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति क्या हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 67th पीटी कैंसिल होने के बाद प्रतियोगी छात्रों की रणनीति क्या हो, यही हमारे आज इस सेशन का जो है एक विषय है और इसी विषय पर अपनी हम बात रखना चाहेंगे। जैसा कि पता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम अगर कैंसिल हुए हैं तो ये एग्जाम्स जहां तक संभवतः बीपीएससी आने वाले 1-2 महीने में या तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराने की एक ज़रूरत है। और इसे सरकार भी बहुत जल्दबाजी में और बहुत तरीके से इसे पुनः जो है कराने के फिराक में है। और जैसा कि आप लोगों को अलग अलग चैनलों से और मीडिया जो भी पोर्टल्स है, न्यूज़ पोर्टल्स है, उसके थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि सरकार ने भी इसे मैक्सिमम 3 मंथ्स यानी 90 डेज की बात कही है। बट लेकिन संभावना जो व्यक्त की जा रही है वो एग्जाम्स फिर से जो है जून के लास्ट या फर्स्ट हाफ ऑफ जो है जुलाई में होने की बात है। अब रही बात यहां से हमारी आखिर स्ट्रेटजी क्या हो। आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जाम्स एक जो है सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन राउंड होता है। हम वैसे स्टूडेंट को एक तरीके से लेकर के आते हैं 10 टाइम्स, जैसा कि बीपीएससी का नॉर्म्स है कि जो बच्चे एक सीरियस हैं, जो मेंस के लिए उन्हें एग्जाम्स में उनको एक तरीके से माना जाए, एक एंट्री मिलती है। लेकिन याद रखिएगा कि प्रीलिम्स करने से आपके सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे और प्रीलिम्स के मार्क्स भी आपके जो है मेंस में या फिर आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने नहीं जा रहे हैं। और मुझे एक चीज में आश्वस्त हूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बीपीएससी की जो पहले डेट शीट आई हुई थी वो डेट शीट थी दिसंबर की बात थी, फिर जनवरी की बात आई और फिर कोरोना की जो एक तरीके से कह लिया जाए कि तीसरी लहर होने के कारण फिर बढ़ते बढ़ते ये 8 मई को एक तरीके से कंडक्ट की गई। और कल 15 मई है, कल सीडीपीओ के भी प्रीलिम्स के एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि जो हुआ नो डाउट वो एक सेटबैक है, एक पूरे बीपीएससी के कार्य प्रणाली पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब आपको पता है कि इकोनॉमिक जो ऑफेंस यूनिट है इसको ये एक तरीके से जो है एक हैंडओवर कर दिया गया है, जांच चल रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब इस तरीके के प्रश्न पत्र के लीक होने के इंसिडेंट होते हैं तो वास्तव में जो अभ्यर्थी जो एक मेहनती होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन लगा के इस पेपर को तैयार किया था, एग्जाम्स को तैयार किया था, उनके लिए एक तरीके से ये जो है एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। बट याद रखिए ये आपको अपनी इस निगेटिविटी से बाहर आना है और आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या हो, हम इसी पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम्स की तैयारी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर रखा था और आप लोगों के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए थे। बट एक कह लिया जाए कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी हम लोगों ने आशा नहीं की कि प्रश्न पेपर जो है पूरा जो है एक तरीके से लीक हो गया। अब यहां से प्रीलिम्स की आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है। आपने जो भी स्कोर किया होगा, आप लोगों ने एक संतोषप्रद या संतोषजनक जो है स्कोर उस कैंसल पेपर में भी किया होगा। पहला मैसेज जो देना चाहता है प्रीलिम्स के पेपर, क्वेश्चन पेपर को जब आपने देखा होगा, सभी लोगों उससे गुजर चुके होंगे, उसमें 2-3 बातें बड़े क्लियर कट है कि बीपीएससी ने सेम सिलेबस के साथ में क्वेश्चन के जो नेचर है उसको काफी तब्दील किया है। उसमें काफी
बदलाव भी आया है और कम से कम 3 ऐसे सेक्शन जो है इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं जिसमें बीपीएससी ने बड़ा एक इनोवेशन और कॉन्सेप्चुअल जो है एक क्लैरिटी को टेस्ट करने का एक कोशिश किया है, जिसमें पहला नाम इंडियन पॉलिटी का है। जो इंडियन पॉलिटी मैं डील करता हूं, मैं आपके साथ में आऊंगा इंडियन पॉलिटी का सेक्शन लेकर के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बीपीएससी के रिगार्डिंग। दूसरा जो सेक्शन था जो एक बहुत लोगों को स्टूडेंट को टीच किया, वो था इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ फिगर्स ऐसे पूछे गए जबकि जिसको लोग मेमोराइज नहीं करते हैं, अक्सर लोग परसेंटेज में उसको मेमोराइज करते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट फिगर वगैरह पूछा। तीसरा जो एक कह लिया जाए सेगमेंट था जिसने लोगों को एक तरीके से अचंभित किया था, वो था एक तरीके से जो ज्योग्राफी का जो सेक्शन था। और ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट कर रहा था, और कुछ क्वेश्चंस का नेचर इतना ज्यादा अच्छा था कि उसे एक वैकल्पिक विषय के तौर पर जिनका भूगोल विषय होगा वो जो है इस क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अब जो एक मैसेज क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ आपके फैक्चुअल जो है नॉलेज से आपके प्रीलिम्स शायद आगे ना एक तरीके से क्रैक हो सके, जैसा कि बीपीएससी ने भी कहा है कि हम ये एक यूपीएससी में के एक ट्रैक पे और उसी के जो है एक स्ट्रीम पे अपने जो है एग्जाम्स के पैटर्न में हम थोड़ा बदलाव लाएंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई क्वेश्चन सिलेबस जो है प्रीलिम्स का चेंज होने जा रहा है, बट एक चीज कंफर्म रखिए, जो एक मैसेज दिया है कैंसल पेपर ने कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर ज्यादा अच्छी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है चीजों को सिर्फ एक रटा है बल्कि समझा नहीं है, तो वास्तव में ये आपके लिए इस तरह की रणनीति अपनाना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। अब आइए कि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट के लेकर के आपको हमेशा जो है या तो आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे जाइए या फिर कुछ अच्छे टेक्स्ट बुक या फिर रेफरेंस बुक के थ्रू आप जो है अपनी तैयारी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स मेयर फैक्ट्स पे फोकस करना ये आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानी जाएगी। सिर्फ लूसेंट पे डिपेंडेंट होना या फिर सिर्फ क्राउन से पढ़ लेना, इस पर जो है या फिर एक जो आपकी घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है उस पर सिर्फ डिपेंडेंट रहना, उसी से क्वेश्चन के सारे आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि कैंसल एग्जाम भी हुए उसमें लगभग 8 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया और लगभग 6 लाख प्लस लोग अपीयर भी हुए, और आपके पास सीटों की संख्या लगभग 850 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। याद रखिएगा, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि सफल व्यक्ति हर एक काम को अलग तरीके से करते हैं, और जो व्यक्ति अपनी स्ट्रेटजी अपनी रणनीति को सही रखेगा वही वास्तव में जो है लास्ट में जो है उस मेरिट लिस्ट में शामिल होगा। ये आपके लिए एक नकारात्मक पक्ष था कैंसिल होना, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष ये भी है कि जिन लोगों के एग्जाम्स अच्छा नहीं गए थे उनको भी जो है एक मौका मिला है कि फिर से वो अपने तैयारी को एक धार दें, और उस तैयारी के साथ में आने वाले 1.5 महीने या 2 महीने में जब भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है प्रीलिम्स में, उसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके वो जो है फिर से उस रेस में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में जितनी आपके पास में वैकेंसीज है उसका जो है 10 टाइम्स यानी 10 गुना ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब आते हैं कि आप लोगों ने जब अपनी तैयारी को शुरुआत किया था तो मैं और क्या पूरे एक छात्र समुदाय में अभ्यर्थियों में ये बात थी कि पहले जो डेट दिया गया था वो जो है 1 दिसंबर की बात थी, उसके बाद जनवरी ये शिफ्ट हुआ और जनवरी के बाद ये सीधा जो है मई की ओर आया। तो लोग लगभग पिछले 8-9 महीने से या 10 महीने से वो प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक अलर्ट करना चाहता हूं, एक मेरी एक जो है चेतावनी है, एक हम्बल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अप्रोच को थोड़ा बदलें, और खासकर जो लोग सिर्फ और सिर्फ पीटी मोड में अपने आप को रखे हुए हैं या फिर जिनको ये एक सलाह दी जाती है या फिर एक तरीके से मिसगाइड की जाती है कि प्रीलिम्स के बाद आपको मैं 3-4 महीने में ही जो है मेंस की तैयारी करवा दूंगा, वो वास्तव में आपके जो है भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूं कि आप किसी के भी सिलेक्शन को, चाहे वो यूपीएससी में सिलेक्ट एक अभ्यर्थी हो चाहे वो बीपीएससी में, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर उसके ऑप्शनल पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे उनका सिलेक्शन कभी फाइनल नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं बता सकता हूं, जहां तक इंटरव्यू का सवाल है, अभी जो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से 66वीं का जो इंटरव्यू चल रहा है उसके मार्क्स कितने अलॉट है 120, और 120 नंबर में ये टोटली जो होता है एक लक फैक्टर होता है। आपको हार्डली 15 या 20 मिनट में जो परफॉर्मेंस होता है उस पर आपका इवैल्यूएशन होता है।
और मोर और लेस सबसे मेजर अगर रोल प्ले करता है तो वो जो है जो आपके 900 नंबर के जो है एक तरीके से जो है मेंस एग्जाम होंगे। जैसा कि सबको पता है कि समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 मुख्य परीक्षा की हम बात करें उसमें 300 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है जो समान अध्ययन सेकेंड पेपर है उसमें भी 300 नंबर का होता है, और सबसे बड़ा डिसाइडिंग जो होता है वो आपके पास में ऑप्शनल है, उसमें भी 300 नंबर के होते हैं। मैं आपको अपनी एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं। मैंने भी सिविल सर्विसेज में अपना जो है लगभग जो है 10 साल से अपनी तैयारी की, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिन भी लोगों के ऑप्शनल पेपर पे बेहतर पकड़ नहीं है या उसने अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है, सिर्फ पीटी करने से आपका पीटी क्रैक हो सकता है, लेकिन कभी भी आप ना तो मेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे ना कभी आप इंटरव्यू के लिए जो है आप जो है आपका जो है एक तरीके से रिकमेंडेशन हो सकता है। तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी व्यक्ति जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि समय आपने बहुत दे चुका है। दूसरा एक सिग्नल याद रखिएगा कि जब भी आने वाले 1 या 1.5 महीने में या 2 महीने में बीपीएससी फिर से जो है 67वीं की प्रीलिम्स को कंडक्ट करवाती है, उसके बाद जब मेंस होगा उसमें आपको टाइम जो है बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कैलेंडर है वो काफी जो है एक डिले हो चुका है। तो मेरी आपसे सबसे बड़ी पहली सलाह ये होगी कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को जो है एक तरीके से उसकी तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर दें, क्योंकि ऑप्शनल को लेकर के एक तरीके से जब आप एक कैजुअल सा अप्रोच लेके चलते हैं या फिर किसी के कहने पर कि इसको हम 3 महीने में या 2 महीने में एक जैसे होता है कि एक ड्रॉप की तरह आपको मैं दे दूंगा और आप उस पर जो है फंक्शन करने लगेंगे और आप जा करके एक तरीके से वहां से लिख करके आएंगे, तो आपको याद रखिएगा कि पिछले 4-5 साल के मेंस के पेपर को भी, चाहे ऑप्शनल का पेपर हो चाहे जीएस का पेपर हो, उसमें भी उन्होंने एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस को कम पूछा है। यानी कि वहां पर भी आपकी डिमांड होगी कि आपकी विषय की समझ कितनी विकसित हुई है, और आपको जब आपके क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, जब आपसे किसी विषय पर सुझाव, किसी की आलोचनात्मक मूल्यांकन या किसी भी तरीके से जो है एक तरीके से टिप्पणी करने की बात की जाती है, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें भी जो है आपका अवधारणात्मक पहलू पर ही ज्यादा जोर होता है। और याद रखिए, जब आप किसी भी सब्जेक्ट में अवधारणात्मक अगर एक स्पष्टता चाहते हैं, तो मेरा एक मानना है, भले ही बीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी के तरह जो है काफी ब्रॉड नहीं है, बट मेरा एक मानना है कि कम से कम 4 महीने का समय आपको अपने ऑप्शनल पेपर को तैयार करने में लगाना पड़ेगा। जैसा कि पता है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूं, टोटल 27 यूनिट्स हमारे पास में है बीपीएससी के सिलेबस में, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें मात्र ऐसे 15 यूनिट्स हैं जिसमें आपके 12 के 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको मैं कवर करवाऊंगा, और आपको लिखना जो है 6 ही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं फोकस एरिया को बता सकता हूं, आपके सिलेबस को मैं छोटा कर सकता हूं, लेकिन एक जो है एक मेंटोर के तौर पर मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ करके ना जाएं, आप पूरा होल एंड सोल पढ़ करके जाएं, क्योंकि किसी भी कमीशन को प्रिडिक्ट करना और उसमें जो थोड़ा अपने आप को सिलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलना, वो आपके लेकर के जो है आप पर भारी भी पड़ सकता है। जैसा कि आपने इस बार जो है इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे प्रीलिम्स में, अच्छे कि उसने जो है एक तरीके से अब पसीने छुड़ा दिए, और ये सिग्नल है कि ये वास्तव में मेंस में भी जो है इस तरीके के सवालात आएंगे, और बीपीएससी के क्योंकि पेपर लीक भी हुए हैं, तो बीपीएससी भी ने भी एक तरीके से ये सिग्नल किया है कि हम अपने परीक्षा के जो है एक पैटर्न में बदलाव करेंगे। तो मेरा एक मानना है कि सभी लोग अभी जो है सबसे पहला काम ये करें, आप अपनी तैयारी को इस तरीके से बांटे जिसमें आपका 40%, 30%, 40% टाइम जो है आप प्रीलिम्स को दे, और 60% जो है एक टाइम जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे। और जिन लोगों ने भी अपने वैकल्पिक विषय को आज तक न तो चयन किए या तो पढ़ना शुरू नहीं किया है, या फिर उनको ये मानते हैं कि हम इसकी तैयारी प्रीलिम्स के बाद करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने अभी जस्ट जो है एक सप्ताह 10 दिन के अंदर अपने मेंस में अपनी एक जो है ऑप्शनल पेपर को तैयार नहीं किया, तो फिर आप जो है एक जो है प्रीलिम्स के बाद ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने
टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है आप अपने इवैल्यूएशन को और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। उतना टाइम नहीं दिया जाएगा, जहां पर आप 4 महीने या 5 महीने का टाइम नहीं दिया जाएगा जिसमें आप पूरा पेपर को एक तरीके से जो है उसमें तैयार कर सके। तो पहली जो मेरी एक राय होगी, जो रणनीति होगी, सारे लोग अब जो है, क्योंकि उन्होंने लगभग अपना 8 से 9 महीना या 10 महीना भी लगभग उन्होंने प्रीलिम्स को दे रखा है, तो मैं मानूंगा कि प्रीलिम्स में क्योंकि उन्होंने जीएस को पढ़ा है, तो जीएस में पढ़ा है तो वो जो ओरिएंटेशन था वो फैक्चुअल ओरिएंटेशन आपने ज्यादा रखा, क्योंकि बीपीएससी के जो क्वेश्चन के पेपर के जो नेचर होते हैं वो लगभग जीएस कम और जीके ज्यादा होते थे। लेकिन इस बार के पेपर में क्वेश्चंस लगभग ऐसे हैं, कम से कम मैं मान सकता हूं कि 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें एक तरीके से जो है ये जीके नहीं होकर के एक जो है जीएस यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर के और बड़े डीपली नॉलेज के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी उस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी बीपीएससी ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट डाले हैं और उसमें से 1 2 3 नन ऑफ दीज ऐसे करके ऑप्शन को एक तरीके से जो सजाया है, और ये स्टेटमेंट के थ्रू जब क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं तो वनडे वाले जो स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है लूसेंट से अपनी तैयारी करते हैं या फिर क्राउन से वो पढ़ते हैं और वो कभी भी एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक या फिर अच्छे रेफरेंस बुक की ओर नहीं जाते हैं, उनको उनका क्वालिफाई करना जो है एक जो है कहीं ना कहीं जो है एक डाउटफुल नजर आता है। तो पहली मेरी एक बात यह है कि आपने, क्योंकि अभी तक में जीएस में आपने जरूर कुछ पढ़ा होगा, उसी को आपको अप्रोच बदलने की बात आती है। तो पहली बात यह है कि अगर आप अपनी यहां से अगर टाइम को अगर अलॉट करें तो सबसे पहली बात यह है कि आप पीटी को हार्डली जो है 40% टाइम यहां से अलॉट कीजिए और 60% में सबसे ज्यादा एक जो बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि 60% में अभी जो है आप अपने ऑप्शनल पेपर को एक तरीके से जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है उसका जो है एक तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी पेपर को ऑप्ट कर रखा होगा जिस पेपर को ना तो उन्होंने अपने बैचलर में या फिर ना तो उन्होंने मास्टर में उसे कभी पढ़ा होगा, वो उनके लिए टोटली जो है एक नया जो है विषय होगा। दूसरी बात, एक पटना में एक अलग तरीके की माहौल बना दी गई है कि लोगों को लगता है कि पीटी पास करने के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर आपको वार्न करता हूं कि पीटी जो है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कीप द रास्कल्स आउट, यानी कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको बाहर किया जाता है और मुख्य परीक्षा से ही आपकी जो है एक तरीके से आपकी मेरिट के लिए वहीं से आपकी रेस जो है वहां से स्टार्ट होती है, वहीं से आपका जो है एक तरीके से काउंटिंग स्टार्ट होगा और उसमें जितना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, यानी कि 900 नंबर का जो आपका मेंस होने जा रहा है उसमें आपके जो काउंट होंगे वही आपको जो है एक तरीके से इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। और अगर आपके मुख्य परीक्षा में एक बेहतर जो है आपका प्रदर्शन रहा होगा, और खासकर मैं बार बार कहता हूं कि जीएस में आप बहुत बड़ा फासला पैदा नहीं कर सकते हैं। डीआई में अगर आप अच्छा कर रहे हैं और एक डीआई में एक तरीके से कोई लूज कर रहा है अपने मार्क्स को, या डीआई में वो कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उसमें जो फासला हो सकता है, अगर 72 नंबर का डीआई का है, अगर मान लीजिए कि किसी ने पूरा का पूरा सेक्शन अगर छोड़ दिया तो वहां पर आप कितना का लीड ले सकते हैं? 60 नंबर का। लेकिन आफ्टर ऑल जीएस में एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट के बीच में फासला बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। किसी ने 1 डीआई किया, किसी ने 2 डीआई किया, किसी के 1 सही हो गए, 1 गलत हो गए, किसी के पूरे सही हो गए तो वो 72 मार्क्स लेकर के चला गया। आफ्टर ऑल मैं देखता हूं कि उसमें अगर मार्क्सों का अगर डिफरेंस हो सकता है तो वो बहुत से बहुत ज्यादा हो सकता है, तो 40 और 50 नंबर का मैं लेकर के चल सकता हूं। क्योंकि यहाँ के जो डीआई है उसका भी जो है एक नेचर काफी ईजी है और हर एक व्यक्ति भले ही पूरा अटेम्प्ट ना किया हो लेकिन कम से कम वो जो है 36 मार्क्स के वो डीआई बनाने की स्थिति में रहते हैं। तो बात आती है कि आखिर यहां से हम स्ट्रेटजी क्या अपनाएं। तो मेरा एक मानना है कि इमीडिएटली सबसे पहली बात है कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि उसको आज तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। किसी ने नया सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है, किसी का बैचलर में वो नहीं रहा है, कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं बता दे दूं कि ये ऑप्शनल पेपर ही है जो एक फासला पैदा करता है। उसमें आप 50%
90% भी मार्क्स ला सकते हैं, उसमें आप 70% भी मार्क्स ला सकते हैं। तो ये 20% का जो फासला है और ये 20% जो आपके मार्क्स टोटल बनते हैं वो लगभग जो है एक 60 नंबर का फासला होता है। और मैं ये मान के चलता हूं कि एक जीएस में बहुत फासला होगा तो मैं 10% का फासला यानी 30 नंबर का फासला लेकर के चलता हूं, अगर एक स्टूडेंट सही है और एक उन्होंने गंभीर जो है एक तरीके से तैयारी कर रखी है अपनी मुख्य परीक्षा की। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप ये मान के ना चले कि प्रीलिम्स के बाद मैं फिर से ऑप्शनल को सर्च करूंगा और उस बीच में फिर से मैं जो है एक मेंस में की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जीएस को भी तैयार करूंगा। मेरा एक आपसे हमारे अनुभव के आधार पर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप जो है जीएस को, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं जीएस तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है यहाँ पे प्रीलिम्स में, लेकिन कम से कम जो है जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता है, जो भी 2 महीने का समय है, तो यहाँ पे कम से कम अपने ऑप्शनल पेपर को, क्योंकि आपने उसको हमेशा जो है एक तरीके से अलग रखा है और बहुत लोगों ने ये सोचा था कि आफ्टर प्रीलिम्स हम उसकी जो है एक तरीके से तैयारी करेंगे। उसमें भी पता है कि 2 महीने का टाइम जो है और अभी प्रीलिम्स में लगने जा रहा है और लोग लगभग जो है 8 से 10 महीने प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं। तो उस तैयारी को जो है एक तरीके से अब जो अगर कैंसिल पेपर हुआ है तो पहला मैसेज ये क्लियर कट है कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को इमीडिएटली जो है उसकी जो है एक तरीके से उसकी तैयारी और ऑप्शनल पेपर को पढ़ाई शुरू कर दे। बिना उसके पढ़ाई किए हुए आप उस स्थिति में नहीं हो पाएंगे कि प्रीलिम्स के बाद जब भी मेंस, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, जो भी समय दिया जाएगा उसमें जो है आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ऑप्शनल पेपर को जो है एक तरीके से जो है तैयार करना शुरू कर दे, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस में ज्यादा समय नहीं देने जा रही है। दूसरी बात ये भी एक मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आपके प्रीलिम्स खत्म होते हैं तो फिर आप जो है एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जीएस के पेपर को तैयार करके रखें, क्योंकि जीएस का पेपर टोटली आपके लिए अननोन नहीं है। तीसरी बात यह है कि अब जो आप अपनी तैयारी करें उसमें 60% टाइम डिवोट करें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे और 40% आप टाइम दे एक तरीके से जो है फैक्चुअल ओरिएंटेशन पे। अगर आप ज्यादा फैक्ट्स को रटेंगे और उसकी समझ को विकसित नहीं करेंगे तो रटने से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी स्तर पे कोई कमीशन का पेपर क्लियर नहीं किया जा सकता है। जब तक आपकी अवधारणात्मक समझ विकसित नहीं होगी, जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक यहां मेंस क्वालिफाई करना एक जो है दूर की कौड़ी साबित होगी। तो मैं ये मानूंगा कि अब जो है एक ऑप्शनल पेपर को आप तैयार करना शुरू कर दें। दूसरी चीज ये है कि मेंस की जो जीएस का पोर्शन है, मेरी एक सलाह होगी कि पीटी के बाद उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे लग जाइए, क्योंकि पीटी में भी आपने जो है कम से कम जीएस को तो पढ़ रखा होगा। और मेरी एक सलाह होती है, शुरू से मैं अपने बच्चों को यही सलाह देता हूं कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, जिस दिन आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जाते हैं, सबसे पहली बात है कि प्रीलिम्स कम मेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। एक मेंस कम प्री का कॉन्सेप्ट रखने वाले बच्चे ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। जब आप मेंस की पूरी तैयारी अच्छे तरीके से कर ले, और मेंस का कहने का मतलब है जीएस और प्लस ऑप्शनल, उसको अपने अच्छे से तैयार कर ले। और जब आपकी प्रीलिम्स जब आप नजदीक आते हैं, जब आपके 90 डेज या 120 डेज जैसा भी आपको ठीक लगे, मेरा एक मानना है कि अमूमन जो है 90 दिन का बीपीएससी के लिए एक इनफ टाइम होता है। उसी में से आप थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेशन के साथ में जो है उसकी तैयारी कर ले। लेकिन चलिए ठीक है, अगर आपने प्री कम मेंस की भी तैयारी की है तो जब भी आप अपने पेपर को तैयार करें, तैयारी को शुरुआत करें, तो आप पीटी के क्लास में अगर जीएस के लिए जा रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो लगे हाथ साइड बाय साइड जो है आप अपने ऑप्शनल पेपर को भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में जो मार्क्स आएंगे जो फासला पैदा करता है और वही आपके अंतिम चयन में जो है एक निर्णायक भूमिका जो है एक तरीके से निभाएगा। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदलेंगे तो वास्तव में आप जो है सिर्फ जो है पूरी जिंदगी जो है पीटी ही क्वालिफाई करके रह जाएंगे। कहीं भी ना तो मेंस लिखने का आपको मौका मिलेगा या मेंस लिखने का मौका भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप लाइटर बन के रहेंगे, कभी भी आप फाइटर बन करके नहीं आएंगे। तो मेरी जो है एक रिक्वेस्ट आपसे है, जो मैंने अपना अनुभव देखा, मैं दिल्ली में रह करके अपनी तैयारी किया मुखर्जी नगर में, और मैंने कभी भी मेंस कम जो है एक प्री का ही अप्रोच लेकर के मैंने अपनी तैयारी की और मुझे उसके फायदे दिखे। क्योंकि पीटी के बाद जब आप मेंस की तैयारी करने के लिए जाते हो
हो और लगभग अपने 1 साल की तैयारी में 7 से 8 महीने आप पीटी में ही लगा देते हो और आपके पास जो समय बचता है 4 से 5 महीने का, उसमें आपको यह लगता है कि किसी ने कुछ कह दिया कि हम आपको 2 महीने या 3 महीने में मेंस की तैयारी कर देंगे, तो वो वास्तव में आपको एक तरीके से मिसगाइड कर रहा है। इस लेकर के मैं आपको क्लियर कट कह देता हूं कि अभी भी समय है, अलर्ट रहिए। जो भी है आप अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी को शुरू कीजिए। दूसरी बात, अपने मोराल को जो है डिमोटिवेशन में है, अगर आप एक डायलेमा की स्थिति में है तो इससे बाहर निकलिए। सरकार अपना काम कर रही है और आपको भी जो है यहां पर जो है एक कैजुअल अप्रोच में नहीं आना है या अपने आप को जो है एक तरीके से रेस में बनाए रखना है। तो मेरी आपसे एक सलाह होगी कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को यहां से शुरुआत कर दे। जो भी आपका ऑप्शनल पेपर हो उनकी शुरुआत करें, उसको पढ़ें और साथ ही साथ मेंस जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम्स खत्म हो जाता है उसके बाद आप जो है फिर से जो है एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने जीएस के पेपर को तैयार करना शुरू कर दें। और अभी भी मैं मानता हूं कि अब अगर अपने टाइम को अलॉट करने की बात करते हैं तो मैं अभी भी बोलूंगा कि पीटी की तैयारी आपने पर्याप्त मात्रा में कर रखा है और उस मात्रा में करने के बाद में आप अपने टाइम को 40% अभी आप प्रीलिम्स को दीजिए और 60% अगर टाइम अगर आपने ऑप्शनल पेपर को जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता है तब तक दे, तो कम से कम ये होगा कि जब आपके मेंस के एग्जाम्स होंगे आप एक बेहतर कंडीशन में होंगे कि आप जो है एक अच्छे जो है तरह से आपकी तैयारी हो सकेगी। आप मेंस के टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से अपने आंसर कर पाएंगे और वो जो आपके लेकर के जो एक परिणाम आएगी कि क्या मैं साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची में मेरा नाम है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस सूची में आपका नाम होगा। याद रखिएगा कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो हर एक काम जो है एक अलग तरीके से करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अपना नजरिया बदलिए, आपका नजारे बदल जाएगा। और याद रखिए अपनी स्ट्रेटजी को सही रखिए, वही व्यक्ति जो है सफल होता है। आप जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा जो है ना कहा जाता है कि हार्ड लेबर की जरूरत नहीं है बल्कि स्मार्ट लेबर की जरूरत है। स्मार्ट लेबर अगर करेंगे तभी आप एक तरीके से जो है अपने चयन को जो है एक तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी बात कहूंगा कि अपने आपको एक तरीके से जो है आपके अंदर जो नकारात्मकता है, जो हो गया सो हो गया, ये एक बुरी बात थी। बहुत सारे स्टूडेंट ने एक तरीके से लगभग जो है बहुत पेनफुल जो है एक फेस को सहा है, उसको रिकवर नहीं किया सकता है। लेकिन आगे के लिए तैयार रखिए, क्योंकि अगर आप अभी लूज पड़ गए तो आपके किए गए सारे परिश्रम पे पानी फिर जाएगा। और मैंने जो रणनीति बताई उसको आप अपना करके देखिए। अगर आपको फायदा ना मिले तो फिर मेरे से आप बात कीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इस रणनीति को लेकर के चलेंगे तो आप जो है आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे तो फिर या तो मेंस के क्लास में करेंगे या फिर इंटरव्यू के मॉक सेशन में आपके साथ में हमारी बात होगी। लास्ट में जाते जाते मैं 2 लाइनें कह जाता हूं। एक विमल कुमार की लाइनें हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकती। अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकती, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। जय हिंद, जय भारत।